कोवैक्सीन का बच्चों पे ट्रायल है और जो एक वैक्सीन बन रहा है जाइडस द्वारा डीएनए वैक्सीन है, उसमें भी बच्चे सम्मिलित हैं। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है, आखिर बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगा। इस बारे में आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, बच्चों के लिए कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला ट्रायल कर रहे हैं। जब इन वैक्सीनों के सफलतापूर्वक नतीजे आएंगे तब इन्हें लगाया जाएगा। कोवैक्सीन का बच्चों पे ट्रायल है और जो एक वैक्सीन बन रहा है जाइडस द्वारा डीएनए वैक्सीन है, उसमें भी बच्चे सम्मिलित हैं। वहीं बच्चों में कोरोना वायरस के दौरान क्या लक्षण रहते हैं, इस बारे में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सारी जानकारी दी। मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में कोविड जब आता है तो उसके दो रूप हैं। एक रूप जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, कोविड की इन्फेक्शन हुई, बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ और फिर सांस तेज चलना शुरू हुआ, निमोनिया की शक्ल में हुआ, निमोनिया बढ़ गया और ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अस्पताल में दाखिल होगा, बिकॉज लंग में आता है ये वायरस। एक तो ये स्वरूप है इसका। लेकिन ये भी सामने आया कि ये कोविड होने के बाद 2 से 6 हफ्ते बाद ये खत्म हो गया। कोविड हुआ, पता भी नहीं चला, हुआ तो खांसी जुकाम हुई। रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाती है। ऐसा लगता है कि बीमारी एक सिस्टम में नहीं है, निमोनिया की लंग में नहीं है, सब जगह जगह पे फैली गई है। तो इस सिंड्रोम को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। आने वाले दिनों में कोरोना वायरस का बच्चों में कितना खतरा रहेगा, इस बारे में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की। पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है, वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके ऊपर हमेशा से साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही हैं उसको सिस्टमैटिकली देखा गया है हमेशा से। और जैसे डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें ये क्लियर इमर्ज होता है कि अगर हम देखें कि एडमिशन मेन कोविड बड़ी फैसिलिटीज़ में जहां बच्चे भी दाखिल हो रहे हैं, बहुत छोटी परसेंट में एडमिशन की ज़रूरत पड़ी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पीडियाट्रिक केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई बोझ, एक्स्ट्रा बोझ, अनयूजुअल बोझ ऐसा हुआ हो। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो के ऊपर नज़र रखते हुए प्रिपेयरनेस को पुश किया जा रहा है बाय द डे और इसको अपडेटेड रूप में देखने के लिए एक ग्रुप बनाया गया, नेशनल ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट्स का, और मिनिस्ट्री की टीम्स के साथ मिलकर काम किया गया सिस्टमैटिकली कि दोबारा देखा जाए और जो भी साइंस अब अवेलेबल है जो 4 महीने पहले या 3 महीने पहले नहीं थी उसको भी देखा जाए। उस सब को देखते हुए, जोड़ते हुए और देश के एक्सपीरियंस को समझते हुए, डेटा को समझते हुए, क्लिनिकल प्रोफाइल को समझते हुए, डिजीज डायनामिक्स को देखते हुए, पेंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस दिस और रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं और इसके ऊपर इनको अडॉप्ट किया जाएगा। प्रोसेस में है, 1 आधे दिन में ये हो जाएगा काम। कहने का तात्पर्य ये है कि ये काम जो हमने यहाँ अर्लियर मेंशन किया था, अर्लियर ऑल्सो वी हैड मेंशन, वो काम तरीके से पूरा हुआ है और वी आर रीअश्योर यू कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो ज़रूरत है वो इसका बंदोबस्त होगा। इसी बीच भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार कम हुई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार 2 लाख से कम कोरोना के केस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्टिव केस भी देश में घटे हैं।